नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज करड़ी से संबंधित करड़ी का योगफल और अंतर पर आधारित प्रश्न देखते हैं साथियों। इसके पहले का जो भी था हो गया था, आज देखेंगे योगफल और अंतर पर आधारित प्रश्न। चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला कह रहा है बाबू, पांच वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 2। देखना बच्चों, एक चीज यहाँ बताए थे, अगर कोई घात नहीं रहता है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है वर्गमूल। अगर यहाँ कुछ लिखा है इसके ऊपर, यानी करड़ी के ऊपर कुछ अंदर में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा यानी 3 मूल होगा तो घनमूल, 4 होगा तो फोर्थ मूल, 5 है तो पंचमूल, 6 होगा तो अष्टमूल। इसी तरह से अगला जो मूल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल। अब देखिए दोनों में कुछ नहीं, वर्गमूल है, दोनों क्या है? वर्गमूल है। लेकिन हम बताए थे, जब करड़ी पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि करड़ी या वर्गमूल या घनमूल या करड़ी को कैसे कहते हैं, बताते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा इसको। अब देखिए बच्चों, ये 5 करड़ी में 2 और ये 3 करड़ी में 2, क्या कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और करड़ी में 2। ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा और करड़ी में 2 की वजह से मतलब समान है। अब देखिए यहाँ करड़ी में 5 है और यहाँ 2 करड़ी में 5 है, यहाँ 3 करड़ी में 5 है। तो यहाँ देखिए 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, यानी 1 और 2 3 और 3 6 और करड़ी में 5। कितना हो जाएगा बच्चों? करड़ी में 5। फिर उसी तरह यह है 13 घनमूल 7 और 7 घनमूल 7। तो अब यहां से देख रहे हैं हम अंतर है, तो 13 में से 7 जा 6, उसके बाद ये घनमूल 7, यानी 13 में से 7 जा 6 घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 7। उसी तरह से अगला वाला दिया है 7 वर्गमूल 19 और -5 वर्गमूल 9। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 करड़ी में -19 -5 करड़ी में 19, यानी 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 और करड़ी में 19। कितना होगा बच्चों? करड़ी में 19। उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक देखो साथियों, अब तक बच्चों, अब तक क्या था? ये करड़ी बराबर थे, आराम से जोड़ ले रहे थे, करड़ी बराबर थे। लेकिन इन सब में क्या है? करड़ी बराबर नहीं है। इसके पूर्व में जो क्वेश्चन बताए हैं, करड़ी बराबर था, आराम से जोड़ लेते थे, घनमूल था, वर्गमूल था, जो भी था जोड़ लेते थे। लेकिन अब देख रहे हैं सब में क्या भिन्न है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा जो इसका पेयर वगैरह बन जाएगा या निकाल सकते हैं करड़ी से। तो देखो बच्चों, इसको हम ले सकते हैं ऐसा वर्ग, बताइए संख्या गुणा, जो वर्गों का कोई ना कोई ऐसा गुणा होगा जिसका पेयर बन जाएगा। तो हम जान रहे हैं 25 गुणे 2 प्लस 98 है, यानी 49 गुणे 2 प्लस 72 है, यानी 36 गुणे 2। 36 में 2 का गुणा करेंगे 72, 49 में 2 का गुणा करेंगे 98, 25 में 2 का गुणा करेंगे 50। अब जान रहे हैं हम ये किसका वर्ग है और यह किसका वर्ग है और यह किसका वर्ग है। तो यहां से निकल जाएगा कि ये 5 करड़ी में 2 प्लस, यहां से निकालेंगे 7 करड़ी में 2 प्लस, यहां से 6 करड़ी में 2। क्यों निकल जाएगा बच्चों? मैं बताया था, अगर किसी का वर्गमूल रहता है, यानी 36 मान लीजिए है, तो 6 36 6 करना 6, अगर पेयर बन जाता है तो वो क्या होता है? करड़ी से बाहर आ जाता है। अब चलेंगे अगला। अब क्या देखते हैं इसमें? 5 करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2, ये अगला स्टेप है। तो अब देख रहे हैं यह भी करड़ी में 2 है, यह भी करड़ी में 2 है, यह भी करड़ी में 2 है। अगर सारी करड़ी आपस में क्या है? समान है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। अगर एक राशि है तो हम देख रहे हैं यह भी वर्गमूल है, यह भी वर्गमूल है और यह भी वर्गमूल है। तीनों क्या है? आपस में वर्गमूल है। अब इन तीनों को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे, यानी 5 7 12 12 6 18 18 करड़ी में 2।
कितना बच्चों? 18 कड़ी में 2। उम्मीद है बच्चों ये अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है इसको देखते हैं। इसमें भी वही कहानी है, सेम कंडीशन है। इसको हम करेंगे 75 को 25 गुणे 3, 25 3 75 प्लस, अब देखते हैं 108 किसका है? 108 किसका है? किसका हो सकता है 108? ऐसा उसमें किससे गुणा किया जाए ताकि, यानी हो सकता है, यानी 36 तिहाई। कितना बाबू? 36 गुणे 3, 36 तिहाई। और उसके बाद 147 का देख लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 147 मान लीजिए नहीं आ रहा है, ये जानते हैं आप 3 से कट जाएगा, 7 5 12 जोड़ने पर 3 से 3 चौके 12 बचा 2 2 बचा 3 9 27, यानी 49 गुणे 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 49 गुणे 3, यानी यहां से इसका पेयर बन जाएगा, यहां से इसका पेयर बन जाएगा, यहां से इसका, यानी ये 5 कड़ी में 3 प्लस इसका हो जाएगा 6 कड़ी में 3 माइनस 7 कड़ी में 3, यानी 7 6 13, 13 कड़ी में 3 माइनस 7 कड़ी में 3, 13 में से 7 जाए यानी 6 कड़ी में 3। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 कड़ी में 3। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों देखिए, इसमें जो दिया है ऑप्शन आपको दे दिए हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके इसका जवाब दे सकते हैं पहले, लेकिन बताने के लिए इसको हम बतेबे करेंगे। लेकिन अगर इसको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें सब में ऑप्शन देते रहेंगे। चलिए बच्चों, अगर इसको अगर कड़ी से बाहर निकालना रहे तो 0.1, अगर इसको कड़ी से बाहर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 0.9। इसको अगर निकाला जाए कड़ी से तो कितना हो जाएगा? 1.1 प्लस, अब यहां से अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं यानी 2 का जोड़ा 1 2, यानी 0.09। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.09। और सबका सब क्या है? प्लस है, यानी सबको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 1 9 10 10 1 11। देखना बच्चों यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक है, ये 3 का वर्गमूल है ना, तो 3 हो जाएगा, यानी 9 1 और 9 10 10 1 11, 11 को 1। अच्छा, या तो ऐसे पूरा जोड़ लें, सबको जोड़ लें, इसमें 0 बढ़ा लें, इसमें 0 बढ़ा लें और इसमें 0। अब 2 अंक देखिए, 3 0 0 0, यानी 3 हो जाएगा। और उसके बाद 0 1 9 1 10 10 1 11, 11 को 1 कैरी लेगा 1। उसके बाद 0 1 और 0 0 है, यानी 1 किया 1 हासिल, 1 ये और 1 हासिल, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कितने अंक पर लगेगा दशमलव? तो देख रहे हैं सब पर क्या है? 2 अंक, समान 2 अंक पर है, यानी 2 अंक पर लगा देंगे, यानी 2.13, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला जो है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 8वां, ये दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसका आप जवाब दे सकते हो, लगा सकते हो। अब देखते हैं 5 कड़ी में 3/2 प्लस, अब जानते हैं आप कितना होता है? 12 9 108 होता है। अगर 108 है, 108 को 12 गुणे 9, यानी इसको और छोटा कर सकते हो, 4 गुणे 3 गुणे 9, यानी यहां से ये 2 आ जाएगा और यहां से ये आ जाएगा 3, यानी हम लिख सकते हैं इसको 6 कड़ी में 3। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 6 कड़ी में 3। देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका निकालेंगे 3, और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि सिंगल है, वो कड़ी में ही रह जाएगा, कड़ी में रह जाएगा। अब देख रहे हैं यह भी 3 है और यह भी 3 है, इसके बट्टे 1 है,
इसके बट्टे 1 है। तो आप इसको जल्द से जल्द लगाने के लिए इसका गुणा कर लीजिए। 2 छक्के 12, 12 5 17, कितना 17 करड़े में 3/2। अब यहां से मैच करें, देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला दूसरा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 128 प्लस करड़े में 72 प्लस 32, इसमें से कौन सा है। तो हम जानते हैं अगर देखा जाए तो 64 गुना 128 होता है। कितना होता है, 64 गुना 128 होता है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 करड़े में 2, और इसको 36 दूनी 72 होता है, यानी 6 करड़े में 2, और इसको हम जानते हैं 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, यानी 4 करड़े में आप 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 करड़े में 2। अब देखिए यहाँ से 8 6 14 करड़े में 2 बट्टे 4 करड़े में 2, ये करड़ी से ये करड़ी खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 7/2 का मतलब 3.5, यानी 3.5। कितना बच्चों, 3.5। देखो एक बार पुनः देख लो, अगर इसको हम करें 64 दूना 100 होता है, 64 देखिएगा, अगर इसको निकालते हैं तो 64 दूनी 128 होता है, 64 गुणे 2। अगर यहाँ से हम कह रहे हैं तो इसका वर्गमूल निकाल लें, 8 करड़े में 2 हो जाएगा। उसी तरह 72 को है इस 2, यानी 6 करड़े में 2। उसी तरह इसका 16 दूना 32 होता है, 16 गुणे 2, यानी 4 करड़े में 2। कोई निकाल लिया, इसको जोड़कर उसके बाद क्या करिए, लास्ट में भाग दे लें। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिल लेते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।